उमर खालिद के वकील का दावा, एडिटेड वीडियो के आधार पर लगा दिया यूएपीए। दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के वकील ने सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में जोरदार बहस की। खालिद के वकील ने अदालत को बताया कि मीडिया के द्वारा उनके भाषण का एडिटेड वीडियो चलाया गया, जिसे बीजेपी के एक नेता ने ट्वीट किया था और इस आधार पर ही यूएपीए का मुकदमा कायम कर दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सितंबर 2020 में उमर खालिद को यूएपीए के तहत गिरफ्तार कर लिया था। वरिष्ठ वकील त्रिदीप पायस ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों को लेकर 715 एफआईआर दर्ज की थी और इनमें से एक भी एफआईआर में उमर खालिद का नाम नहीं है। उन्होंने अपनी दलील में कहा कि जिस एफआईआर में यूएपीए को जोड़ा गया है वो बेवजह है और नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को चुनकर निशाना बनाने के लिए ऐसा किया गया है। वकील ने हैरानी जताते हुए कहा कि दंगों से जुड़ी हर एफआईआर में पुलिस ने अपराध का जिक्र किया, लेकिन इस एफआईआर में ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने अदालत के सामने कुछ सबूत भी रखे और कहा कि इस मामले में जो गवाह थे उन्होंने पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने विरोधाभासी बयान दिए, यानी कि उनके बयानों में फर्क था। त्रिदीप ने कहा कि इस मामले में दर्ज एफआईआर पूरी तरह खोखली है और इसमें जो बयान रिकॉर्ड किए गए हैं उन पर हंसी आती है। उन्होंने पुलिस की ओर से दायर की गई चार्जशीट को पूरी तरह मनगढ़ंत बताया। त्रिदीप पायस ने कहा कि उमर खालिद की ओर से अमरावती, महाराष्ट्र में दिए गए भाषण को रिपब्लिक वर्ल्ड नाम के चैनल ने यूट्यूब पर दिखाया था। वकील ने जिरह के दौरान कहा, भाषण के बाकी हिस्सों को क्यों छोड़ दिया गया। 23 जून को चैनल को नोटिस भेजा गया कि वे टीवी चैनल और यूट्यूब पर चली फुटेज सामने रखे। इस मामले में चैनल की ओर से दिए गए जवाब को पढ़ते हुए खालिद के वकील ने कहा कि ये ऐसे पत्रकार है जो कभी भाषण सुनने जमीन पर नहीं जाते, लेकिन इसे दिखाते वक्त बहुत खुश होते हैं। वकील के मुताबिक चैनल ने अपने जवाब में कहा है कि उनके पास भाषण की रॉ फुटेज नहीं है और उन्होंने इसे बीजेपी के सदस्य के ट्वीट से लिया है। इस पर अदालत ने पूछा कि क्या बिना सत्यापित किए ही वीडियो को चला दिया गया। वकील के मुताबिक चैनल ने अपने जवाब में कहा था कि इस फुटेज को उनके कैमरामैन ने रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि इसे बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया था। वकील ने जोरदार ढंग से बहस करते हुए कहा कि ये पत्रकारिता की नैतिकता नहीं है, बल्कि उसकी मौत है। वकील ने अदालत के सामने उमर खालिद के उस भाषण का पूरा वीडियो भी चलाया और इसके बाद न्यूज 18 के द्वारा चलाए गए भाषण की वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर भी बहस की। इस मामले में न्यूज 18 को भी नोटिस भेजा गया था और कहा गया था कि वो उमर खालिद के भाषण की रॉ फुटेज उपलब्ध कराए। उन्होंने ये भी कहा कि उमर का भाषण राजद्रोह के तहत नहीं आता है और जिस कार्यक्रम में ये भाषण उन्होंने दिया था उसमें रिटायर्ड आईपीएस अफसर भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि उमर ने महात्मा गांधी का संदर्भ देते हुए लोकतांत्रिक ताकतों के बारे में बात की थी और कहीं भी हिंसा की बात नहीं की थी। वकील ने अदालत के सामने अपने मुवक्किल का पक्ष रखते हुए कहा कि अभियोजन इस तरह की कहानी को गढ़कर लाया कि उसके पास इस बात के सबूत है। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत आने के दौरान साजिश रची गई थी। जिस दौरान ट्रंप दिल्ली आए थे उसी दौरान दिल्ली में दंगे हुए थे। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले साल 23 फरवरी को दंगे शुरू हुए थे और ये 3 दिन यानी 25 फरवरी तक चले थे। इस दौरान ये इलाका बुरी तरह अशांत रहा और दंगाइयों ने वाहनों और दुकानों में आग लगा दी थी। जाफराबाद, वेलकम, सीलमपुर, भजनपुरा, गोकलपुरी और न्यू उस्मानपुर आदि इलाकों में फैल गए इस दंगे में 53 लोगों की मौत हुई थी और 581 लोग घायल हो गए थे। लेखिका व योजना आयोग की पूर्व सदस्य सईदा हमीद, वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार सहित कई बुद्धिजीवियों ने दिल्ली हिंसा में पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। उन्होंने उमर खालिद की गिरफ्तारी का विरोध किया था और कहा था कि विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा की जांच को नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए विरोधी प्रदर्शनों की जांच में बदल दिया है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर वायरल अपडेट आपको मिलती रहे।